भाभी भाई मेरा है, कुछ रस्में तो बहन से करवा लो। सारी रस्में आपकी बहन ही करेगी क्या? दीदी अंगूठी का डिजाइन देख ली, बड़ी सुंदर लेकर आई है। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। भाभी पहले तो आपने बुलाया नहीं, कुछ रस्में रह गई है वो मैं कर दूं भैया की। रस्में तो मेरी बहन ही करेगी शादी में। आप आए हो ना तो चाची के पास बैठ जाओ, देख लो वहां पर। इसलिए बुलाया मैंने महीने पहले, सारा काम ये संभाल रही है, अंगूठियां भी यही लेकर आई है। लो भाभी बहन लगती हूँ मैं, रस्में पर तो हक मेरा ही है ना। भाभी के तो ननद कुछ लगती है नहीं, भाइयों ने बुलाया है क्या? नहीं बुलाया ना भाइयों ने तो चुपचाप जाकर चाची के पास बैठ जाओ। मेरी बहन है ना, सब कुछ संभाल लेती है, रसोई से लेकर लेन देन सब निपटा देगी ये। और फोटो खिंचवाने को बुलवाए ना तब आ जाना, फोटो तो खिंचवा लेने देंगे भाई के पास। भाभी भाई मेरा है, कुछ रस्में तो बहन से करवा लो। सारी रस्में आपकी बहन ही करेगी क्या? एक काम कर, ये तू अपने सही जगह रख दे, आजकल चोरी वोरी बहुत होती है शादियों में, और ये महंगे महंगे है ना ये अपने, ये तेरे बैग में डाल ले। ठीक। दीदी अब शगुन मत करो, देवर की शादी में तो रस्में मेरी बहन करेगी। भाभी वो तो जिस पर बीतती है ना उसको पता चलता है क्या सगुन क्या अपशगुन होता है। ना तो मेरी माँ है ना मेरे भाई भाभी मुझे बुलाते हैं। माँ नहीं है ना तो माँ वाले पैर भी मत लेना, चुपचाप बैठे बैठे प्रोग्राम देख लेना। संभालने के लिए दीदी हम है यहाँ पर, तभी आपको पहले नहीं बुलाया। आपका तो रोना धोना नहीं निपटता पूरा। ले तू डाल ले अपनी। भाभी मेरे माँ नहीं है, लोग भी क्या सोचेंगे कि बहन से कोई कुछ नहीं करवा रहा। आप चाहे थोड़ी बहुत रस्में ही करवा लो। दीदी आपके भाई की शादी है, आप कम से कम अपशगुन तो मत करो। दीदी आप सही कह रहे थे, आप इनको तभी नहीं बुलाते। कैसे अपशगुन मचा रही है? चलो सामान रख देते हैं। हाँ जा। सुन मेरी बात, ननद से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ननद ना तो मेरे किसी काम आई ना आएगी, तू ही काम आई है। अब एक काम कर, बेधड़क होकर है ना तेरी बैग भर ले, जो मैंने तुझे लहंगे और साड़ियां दिलवाई है ना, वो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बोले ना तो मेरे पास लाकर खड़ा कर देना उसे। जा अब तू ये डाल, फिर दो काम और बताती हूँ तुझे। सगे भाई की बहन तो एन वक्त पर आ रही है, और बहू की बहन को देख 15 दिन हो गए आए हुए। मैं तो कब से देख रही थी कब आएगी तू कब आएगी। ऐसे मानी है मायके में तो इसका मतलब तू पैर भी नहीं रखेगी क्या? भाई तेरा कुछ लगता नहीं है क्या? चाची जी किसी ने बुलाया नहीं, बुलाए तब तो सब भी आए ना। भाई की शादी में कौन बहन नहीं आती? बुलाया नहीं तुझे? मुझे तो कह रही थी दीदी नहीं आएगी, समय नहीं है उनको। चाची जी वो भाभी का मन है, ननद के लिए कुछ भी बोल दे। कहने को तो भाभी माँ के समान होती है, लेकिन मेरी भाभी तो मुझे मेरे भाई की शादी में नहीं बुला रही। 10-15 दिन पहले का हिसाब था तेरा, एन वक्त पर आई है। इधर देख, चाची ताई सब आ रखी है, बहू की बहन भी आई हुई है, और नहीं तो इतना अच्छा काम संभाल रखा है। चाची जी कार्ड भेजा था मेरे ससुराल, ससुर जी का नाम था उस पर। उसी दिन आई हूँ जिस दिन शादी है, कहने को ही बहन लगती हूँ मैं तो। ऐसी भाभी हूँ तो वैसी होता है, तभी मैं सोचू बहू की बहन तो आराम से सारा काम कर रही है, तेरा कोई जिक्र ही नहीं है। चाची जी भाभी ने कहा बैठी बैठी प्रोग्राम देख ले, फोटो खिंचवा लेना। वैसे तो सारे प्रोग्राम हो गए, हल्दी मेहंदी, वैसे तो फोटो शूट ही बच रहा है। चाची जी आपको क्या ही बताऊं, जब से माँ गई है ना तब से भाई भाभी ने मिट्टी ले रखी है। ना तो भाई फोन करते हैं, भाभी का तो कहना ही क्या। 1-2 बार आई थी तो भाइयों ने भी ढंग से बात नहीं की, भाभी मायके गई हुई थी। ऐसे घर में आकर भी क्या करे जहाँ कोई इज्जत ही नहीं होती। देवर की शादी में तो मेरी बहन ही राज करेगी, माँ के जैसी दीदी हो गई। ये मत करो भाभी ये मत करो। अब दीदी को ज्यादा गुस्साने लग जाऊंगी ना तो मायका ही खा जाएगी पूरा। माँ के जाने के बाद मैंने तो भाव ही नहीं दी, कभी बुलाया ही नहीं। अब भाई की शादी में ना घर में इतना घुसने भी नहीं दिया, अब तो आएगी भी नहीं। ये दीदी आपके लिए। अभी साड़ी कैसे दे रहे हो आप? अभी कौन सी शादी हो गई? चाची जी ये आपके लिए। तू क्या साड़ियां दे रही है? बहू का हिसाब है, वो है हमारी बहू, उसको भेज। पैर लगाई तो वो करेगी मेरी। मुझे तो दीदी ने ही कहा था, सबको मैं ही दे रही हूँ शादी में। दे रही है। देखा चाची जी, जिसके भाई की शादी उसको ऐसी रद्दी सी साड़ी भीख में देकर गई, और देकर भी कौन गई है? भाभी की बहन। भाभी की बहन का क्या हक बनता है? मेरे से ज्यादा हक हो गया क्या उनका? चाची जी सारे काम मेरी बहन मुझसे ही करवा रही है, सारी रस्में मैं ही कर रही हूँ, तो इसमें लेन देन में क्या दिक्कत है? दे तो रही हूँ सबको। दीदी माँ नहीं है ना चाची जी, कोई बोलने वाला भी तो नहीं है। भाई मेरे किसी काम के नहीं है। अब मैं तो ऐसे रिश्ता कैसे ही खत्म कर लूँ? सास ने भेज दिया, उनके सामने तो कैसे इज्जत उछाल दो? मैं जाकर देखती हूँ। पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा तू खुद नहीं आ रही, माँ नहीं है तब।
क्या बात हो गई? दीदी, चाची जी ने तो मेरी बेइज्जती सी कर दी। आपको बुलाया है सम्मान देने के लिए, मुझसे ली नहीं साड़ी। आपने कहा था मुझे कि इज्जत मिलेगी यहाँ पर, मुझे नहीं पता था वो ऐसे बोलेगी क्या। तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, जरूर दीदी ने ही कान भरे होंगे चाची के, वरना इतने दिन तो शांति बैठी रहती थी। तू है ना रस्मों पर ध्यान दे। अपने हल्दी मेहंदी के प्रोग्राम होंगे, अब अपने लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े निकाले जो अपन बाजार से लेकर आए थे, और वो हल्दी की थाली वो तैयार है ना, तू ले आ। दीदी ऐसे तो मैं कैसे काम कर दूं कोई, मैं नहीं करूंगी। मेरी ननद के आते ही डर गई तू, इसीलिए तुझे महीने पहले बुलाया था क्या? अब काम छोड़ दे तू चाची के कहने पर। दीदी डरने की बात नहीं है, चाची जी बोली ऐसे रही हैं। तू ध्यान मत दे। ये क्या देख रही हूँ मैं? पहले तो मुझे पता नहीं था तेरी ननद को तूने बुलाया नहीं क्या, अब मुझे पता चला इन वक्त पर आई है। और ये तेरी बहन हद से ज्यादा नहीं घूम रही घर में ऐसे, और तुझे अच्छा लग रहा है क्या? जिसके भाई की शादी वो तो इन वक्त पर आ रही है। तेरी बहन का लगता क्या है? वो तेरा देवर है वो। चाची जी बहन है मेरी, तब आई है। तुझसे नहीं पूछा मैंने, तेरी बहन से पूछ रही हूँ। तेरा क्या लगता है इसका देवर? मेरी दीदी के देवर की शादी है, और मेरे जीजा जी है ना, उनका भाई लगता है, बुलाया है मुझे। चाची जी तो मेरे लिए सुना नहीं लगी भाभी को। तुम लोगों का तो मायके वाले हो, इन वक्त पर आने का हिसाब है, जैसे तू भाग भाग कर रस्में निभा रही है। आज मुझे कहना पड़ रहा है, इतना बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन वो देखो भाई की बहन तो सगी बाहर बैठी है, और तू घूम घूम कर सबको लेन देन लगा रखा है। तूने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, लेन देन भी तू करी, रसोई तू पकड़ के बैठी है, मेहमानों का स्वागत भी तू कर रही है। इतना ही शौक था तो तेरी बहन को घर में ही ले आती, देवर की सही ब्याह देती। घर की बहन की इज्जत नहीं करनी तुम्हें। जब तुम दोनों बहनों को इतना साथ में रहना था तो तेरी बहन की शादी दूसरे घर में क्यों की? देवर तो कुंवारा ही था, उसके साथ ही कर देती। घर की बेटी तो बाहर रो रही है, माँ भी नहीं है उसके, तुम्हारे तो माँ भी है। और तू सोच ले, तेरे भाई की भी शादी नहीं हुई है। दोनों बहनों को जब भाभियां नहीं बुलाएगी ना, तो मैं भी देख लूंगी कैसे क्या जाओगी। और वो बुलाएगी ना अपनी बहन को, तब देखना। ये भाभी तो अपनी बहन को कितना मानती है, चाची जी के साथ ना कहीं लड़ाई कर ले। माँ नहीं होती ना, उन बेटियों की तो भाभी माँ के समान होती है। और एक ये तेरी बहन मुंह उठाकर कोई भी त्योहार हो बहन के घर चल लेती है, मायके जाती है बेटियां ससुराल से, और तेरी बहन तो इधर ही रहती है। हमने तो यही देखा है, बहनें बहनें आपस में रहती हो, बेटी तो कभी आती नहीं है, अब तो शादी में भी नहीं आई। और ऐसे भाई ने मिट्टी ले रखी है, तेरे कहने पर ही चलता है वो तो, उसने भी नहीं बुलाया। दोनों भाई हुए ना हुए बराबर ही है, कार्ड के तौर पर आई है। बहनें आती है कैसे? बहनें तो महीने महीने पहले आ जाती हैं, हिसाब का ही नहीं पता तुझे कोई। ये चाची जी मेरे लिए क्यों लड़ाई कर रही है? मैं तो आजा जी तो आई हूँ, ये भाभी भैया को बता देगी, वो भी तो मुझसे सीधे में बात नहीं करते। शर्म कर ले थोड़ी, बेहिसाब का काम मत करवा। मोहल्ले वाले बात बनाएंगे, परिवार वाले तो बनाने लग गए। सब सुन कर आई हूँ मैं, ये रस्में ये कर रही है। सब पूछ रहे थे ननद कहाँ है, बहन कहाँ है, पर नहीं, उसे तो बुलाया ही नहीं। अब तू ऐसा ही करती रहेगी ना, तेरी बहन को है ना एन वक्त पर बुलाया कर, या बुला लिया ना तो ठीक है, इससे कोई रस्में मत करवा, घर की बेटी करेगी। इसका क्या हिसाब है? ये करो अपने मायके में, अपने भाई की शादी में कर लेना, वो कम पड़ रहा है क्या तुझे? तेरे सगी सास नहीं है, चाची ताई बहुत है, समझी ना। हम आ जाएंगे ना तो इसको यहाँ पर रहने भी नहीं देंगे। हमें पता ही नहीं था इतने दिन, ना तो बेटी से कभी बात हुई, हमें क्या पता तुम्हारे अंदर की बात का। तू है ना तेरे हिसाब से ही काम कर, और तेरी दीदी का सम्मान कर ले, आखिरी बार कह रही हूँ। तूने तेरी बहन को कितने साड़ियाँ और ये दिए लेंगे, उसको तो कुछ देकर नहीं है ढंग का। पहले से जो भाभी है वो तो इज्जत ही नहीं करती, नहीं आएगी वो तो क्या ही करेगी, इनकी सिखाई बोलेगी वो तो। लगता है ये तो मायके में आखिरी दिन नहीं है। क्यों, तेरे भाई की शादी है क्या? जिसके सगे भाई की शादी उसे तो इसे नौकरों जैसा दे रही है। देन लेन में भी शर्म नहीं रखी तूने तो, बेच खाई। इसको पूरा घर ही दे दे, यहीं पर रख ले इसको। इतनी इतनी साड़ियाँ लहंगे दे रही है, इसका क्या हिसाब है? शादी के इन वक्त पर है अपने मम्मी पापा के साथ में ये। चाची जी आप मुझे ऐसे मत बोलो कि मेरे कोई घर ही नहीं है। मेरी बहन बुलाती है ना तब आती हूँ मैं, हाँ मैं जाती हूँ मायके, प्रेम है हमारा तब आ जाती हूँ। भाई भाभी चाहे कितना ही नीचा व्यवहार कर लो, बेटी का मायका तो कभी नहीं छोड़ता, कहने को ही कह देते हैं तू मत जा मायके में, तेरा क्या रखा है। मन से थोड़ी ना मायका चला जाता है। यादें भी तो कितनी होती है। बहन होती है लाडली, मानती हूँ, पर ये भी नहीं कि घर की बेटियों को भूल जाओ। 11-11 जोड़ी कपड़े कर रही है तू इसके ऐसा भी क्या लगता है देवर? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। भर भर के दे रही है इसको, पूरा घर ही लुटा देगी। पहले तो मैंने सोचा तू तेरी दीदी के लिए तैयार कर रही है, अब पता चला इसकी बैग भर रही है तू। पहले तो मैंने सुना था, अब तो देख भी लिया। सास नहीं होती ना उस घर में तो ऐसे ही काम होते हैं, बहू की बहनें राज करती हैं, घर की बेटियां तो बेचारी धक्के खाती है। अब समझ में आ गई ना, तो दीदी का सम्मान कर ले, वरना हम तो तेरी बहन से रस्में करवाएंगे नहीं।
दीदी अब तो आपके परिवार वाले भी बोलने लग गए हैं। अगर आप अपनी ननद का सम्मान करते ना तो आज आपकी बहन की बेइज्जती न होती घर में। आप उनको ही बुला लेते 10 दिन पहले। मुझे बुला लेते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुझे देखो बीच में ले लिया। देवर की शादी तक बात आ गई। कितना अपमान हुआ है अब मेरा। और वो कह रही है कि वो चाची ताई सब बोलेंगे। मुझे तो लगता है मुझे तो ये बेइज्जत करके ही निकालेंगी। दीदी मुझ पर 100 नाम लगेंगे। शादीशुदा हूँ मैं, ऐसा वैसा थोड़ी ना है मेरा कोई। आपने बुलाया था तो मैं काम करने के लिए आई थी। सारी गलती दीदी आपकी है। आप अपनी बहन का सम्मान करती ना तो मुझ पर उंगली ना उठती। इतना तो मैंने काम किया, किसी को मेरा काम नहीं दिखा, सबने उंगली उठा दिया करके। दीदी बड़ी बैठी है मुझ पर। मैं नहीं आऊंगी दीदी अब से आपके किसी भी नहीं, काम तू पर। आएगी और दीदी भी आएगी, ठीक है। आज तेरा अपमान हुआ ना, तब मुझे पता चला कि दीदी को कितना बुरा लगता होगा हमें साथ में लेकर। मैंने दीदी का दिल दुखाया है ना, तभी आज तेरी बेइज्जती हुई है। तू मुझे माफ कर दे और दीदी से भी माफी मांग लेते हैं। तू सोच, दीदी को भी कितना बुरा लगा होगा, उनके भाई की शादी और हम ही पैर जमा कर बैठे हैं। अब दीदी को रोक लेंगे ना तो फिर तेरा भी मेरे पास आना नहीं छूटेगा। ऐसे तो कैसे, छोटी बहन है तू मेरी, आएगी तू तो। दीदी मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन वो ननद है, वो अपनी जगह है। अब रश्मि आप मुझसे करवा रहे हो, मैंने आपको मना भी किया था। बताओ मैंने किया नहीं था क्या आपको? तूने किया था मना, पर दीदी को मैं बुलाती नहीं हूँ ना। तुझे तो पता ही है, मम्मी जी के जाने के बाद में मुझे दीदी कब से पसंद ही नहीं थी और मैं बहनों में रही हुई हूँ, तो मेरा तेरे साथ ही मन मिलता है। नहीं, मैंने दीदी को बुलाया। दीदी मन मिलाओ वरना मुझ पर नाम लगेंगे। आपको मन मिलाना चाहिए। अब सारी रस्में है ना दीदी से करवा लो आप। मैं बहन के नाते है ना, मम्मी पापा आएंगे ना शादी में तब उनमें मिल जाऊंगी। आप है ना अपनी ननद का सम्मान करो। मेरे चक्कर में आप घर ना तोड़ो और मैं बदनाम हो जाऊंगी। आप कर लो सही। इस बार तो समझा दिया मैंने, ऐसे गूंगी बन के मत रहे। तेरा भी घर है, माँ नहीं है तो क्या है, ऐसी भाभी राज करेगी फिर। भाई तेरा भी तो कुछ लगता है। अब कर लेना, तू सारी रस्में कह दी है मैंने। दीदी रुक जाओ, आप ही करोगे सारी रस्में। मेरी बहन अपनी जगह और आप अपनी जगह हो। नहीं भाभी, आप कर लो रस्में। दीदी गलती सारी मेरी है, मुझसे हुई है गलती। आपका सम्मान होना चाहिए था। पर अब है ना सारी रस्में आप कर लो, मैं मेरे मायके वालों की तरफ हो जाऊंगी। अच्छा है तेरे समझ में आ गई। शादी हुई, कोई त्योहार हुए तो खुशियों के लिए होता है। तुम लोगों के तो लेना देना ही लगा रहता है बस। 11 है ना, तेरी दीदी के लिए निकाल ले अभी साड़ी और लहंगे, और मेरे सामने देगी। चाची जी, कर दी मेरी बहन ने दीदी के लिए 11 जोड़ी ड्रेस तैयार। लहंगे साड़ी सब दोनों में आपको दिखा कर ही देंगे दीदी को। कर दी ना तूने? हाँ भाभी आपका तो अभी तक हर चीज में पलड़ा भारी पड़ा है। आपके तो माँ बाप भी है, बहनें भी हो, भाई भी अच्छा ही व्यवहार करते हैं अब तक तो। आपको क्या पता माँ बाप की कमी क्या होती है, और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। शादी मेरे भाई की है, रस्में आपकी बहन कर रही है। कितना बुरा लग रहा होगा भाभी, आपने सोचा है क्या कभी? दीदी भूल सुधार रहे हैं हम अपनी। भाभी ये तो चाची जी ने आपको आज कहा तब आपको समझ में आया कि बहन का ही हक होता है भाई की शादी में, वरना मैं तो ऐसे ही बैठी रहती। आपने तो कह दिया फोटो खिंचवा लेना, ऐसे ही चली जाती मैं। ये शादी तो मेरी जिंदगी भर याद रहती। आप रहो आराम से और सारी रस्में करो, भाभी का स्वागत भी आप ही करना। भाभी आप तो सब भूल गई, भैया की शादी हुई थी, आपको कितने गाजे बाजे से लेकर आए थे हम, और कितना प्यार था हमारे बीच में। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी भाभी ऐसा करेगी। मम्मी के जाने के बाद में तो आपने तो पूरा व्यवहार ही बदल दिया। वैसे ही भाभी आज मेरे दूसरे भाई की शादी है। दीदी मेरा हिसाब भी तो नहीं है ना, हम अपने भाई की शादी में कर लेंगे।